फहद अरीबा को कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी मेडिसिन लेकर आई। अरीबा कहती है अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। फहद कहता है खानदान में तो पहले बहुत बदनामी हो चुकी है कि रुखसती से पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अरीबा कहती है अपने अपने नसीब की बात होती है। फहद कहता है इस जख्म और तन्हाई में दिल करता है कोई अपना होता जो मेरा ख्याल रखता। अजद मारिया को कॉल करता है और कहता है मैं कब से कॉल कर रहा था, उठा क्यों नहीं रही थी? मुझे तो लगा था तुम मेरी कॉल की मुंतजिर होगी और फौरी कॉल उठा लोगी। अजद कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है? मारिया कहती जैसी भी हो, आपको क्या परवाह। अजद कहता है कि मैंने गलती कर ली तुम्हें कॉल करके। मारिया कहती है उस रात आप मुझे रोक भी सकते थे मेरी बात का जवाब देकर। अजद कहता है तुमने जाने का इरादा कर लिया था तो मैं क्यों रोकता। अंबर स्टॉप पर खड़ी होती है, तभी बेबी आ जाती है और कहती है अंबर मैंने अपनी गलती की माफी मांग तो ली है, अब नाराज मत होना और आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। बेबी अंबर को कहती है अजद परेशान होगा, ऑफिस में भी तुम्हें नजर आया होगा। उसकी बीवी के नखरे जब तक वो उठाता रहे ठीक है, जब ना उठाए वो रूस कर अपनी माँ घर चली जाती है। अजद आज भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसकी पहली मोहब्बत थी। अरीबा तैयार होती है और फहद उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है जब बज्जो ये कलर पहनती थी आप इतनी तारीफें करते थे। रियान कहता है अच्छी लग रही हो। अरीबा कहती है अब कहने का क्या फायदा। अरीबा बेबी को कॉल करती है और कहती है ये मारिया यहाँ पर क्यों आकर बैठी है। बेबी कहती है इसमें मैं वजह नहीं हूँ, वो खुद घर छोड़कर गई है, उसने असजद से बहुत लड़ाई की है। अरीबा कहती है चुंटी के भी पर निकल आए हैं। रिहान अपनी अम्मी को पूछता है मारिया ने आपको बताया कोई नाराजगी से तो नहीं आई। इफ़त कहती है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इफ़त रेहान को कहती है अरीबा जो भी गए उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करो, तुमने ये शादी नूर के लिए की थी। रेहान अरीबा को शॉपिंग पर लेकर आता है, तभी वहाँ पर फहद भी होता है। फहद छुप जाता है कि अगर अरीबा ने देख लिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो मेरे घर नहीं आएगी। रेहान अरीबा को कहता है जो लेना है ले लो, तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है ना, मैं तुम्हें शिकायत दूर करना चाहता हूँ। अजद की अम्मी उसके कमरे में आती है तो अजद चेयर पर सो रहा होता है। रशीदा कहती है ऐसे क्यों सो रहे हो, थक जाओगे, बेड पर आकर लेटो, तुम्हारी बीवी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था छोड़कर तुम्हें। अजद कहता है कि खुद गई थी खुद आ जाएगी। इफ़त कहती है बेटा अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती। मारिया कहती है कोई बात नहीं अम्मी, मैं खुद चली जाऊंगी। अंबर के सर में दर्द हो रहा होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। अजद कहता है आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। एक ही सिग्नल पे मारिया और अजद की गाड़ी रुकती है। मारिया अजद और अंबर को एक साथ देख लेती है। अजद की जब मारिया पे नजर पड़ती है वो उसके पीछे जाता है, लेकिन मारिया वहाँ से जा चुकी होती है। अजद के ऑफिस से वही लड़का आता है और बेबी को कहता है कि मुझे 50,000 की जरूरत है, मुझे पैसे दे दें। बेबी कहती है आज के बाद इस घर में मत आना और अब तुमने अंबर और अजद पे भी नजर रखनी है। नताशा इनसार को कहती है मेरे साथ लंच कर लो, मुझसे अकेले खाया नहीं जाता। इनसार कहता है खाना बहुत अच्छा होता है तुम्हारे घर का, एक बात पूछूं तुम शादी क्यों नहीं करती। नताशा कहती है अभी तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। रशीदा कहती है इतनी तेज नमक मिर्च का सालन मैं नहीं खा सकती। अजद बेबी को कहता है अम्मी का खाना तुम खुद बनाया करो। रशीदा कहती है मारिया बहुत सुगड़ बची थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, तुम मारिया को वापस ले आओ। अजद मारिया को कॉल करता है और कहता है घर वापस आ जाओ। मारिया कहती है शायद पहले तो मैं आ भी जाती, लेकिन जो अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया अब नहीं आऊंगी। अजद कहता है कि अंबर की तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छा लगता वो टैक्सी और रिक्शे में धक्के खाती। मारिया कहती मैं भी टैक्सी पे गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन नहीं जा सकी, वापस आ गई। अजद कहता है तो वापस आ जाओ, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा।